नमस्कार बच्चों। आज हम पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं छंद प्रकरण को लेकर के, जो कि हमारा पहले से ही निरंतर जारी है। छंद प्रकरण में हमने प्रारंभ में छंद शास्त्र के परिचय के बारे में जाना था और छंद के जो विद्वान हैं, पंडित हैं, उनके बारे में जाना था। छंद की परिभाषा के बारे में बात की थी हमने और छंद निर्धारण कैसे किया जाता है उसके बारे में बात की थी हमने। लेकिन एक बार पुनः मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि छंद में मात्रा निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें यदि त्रुटि की जाती है तो वो त्रुटि पूरे छंद को प्रभावित करती है। इसलिए विद्यार्थियों को मात्राओं के बारे में, मात्रा निर्धारण के बारे में विस्तार से जानकारी देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं एक बार दोबारा से आपको जो है ये बता रही हूँ कि मात्रा निर्धारण करते समय किन किन बातों की बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि जब हम छंद में मात्राओं का निर्धारण करते हैं और मात्राओं के बाद गणों का निर्धारण करते हैं तो जो ह्रस्व और दीर्घ जो अक्षर हैं वही उसमें मुख्य निर्धारक हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि हमको ये पता होना चाहिए अच्छी तरह से कि हम दीर्घ जो गुरु कहाँ मानेंगे और लघु कहाँ मानेंगे। तो जो गुरु अक्षर है और जो लघु अक्षर है उनकी पहचान हमको होनी चाहिए। तो लघु अक्षर तो आप जानते हैं कि जो ह्रस्व होता है और दीर्घ होता है, जो ह्रस्व होता है उसमें आप लघु मानते हुए एक मात्रा लगाते हैं और जो गुरु है उसके लिए विधान है। जो दीर्घ है वो तो गुरु है ही, लेकिन और कहाँ कहाँ ऐसा विकल्प है जहाँ पर हमें उसको गुरु स्वीकार करना है। तो इस बारे में ये जो पद्य है इसको हम देखते हैं। संयुक्त आद्यम दीर्घम सानुस्वारम विसर्ग सम्मिश्रम विज्ञेयम अक्षरम गुरु पदांतस्थम विकल्पेन। अर्थात संयुक्त आद्य दीर्घ सानुस्वार विसर्ग सहित अक्षर को गुरु विज्ञेयम गुरु जानना चाहिए। पदांतस्थम और पद के अंत में स्थित जो अक्षर है उसको विकल्पेन विकल्प से गुरु विज्ञेयम गुरु जानना चाहिए। इसका मतलब संयुक्त आद्य दीर्घ सानुस्वार विसर्ग सहित अक्षर को गुरु मानना चाहिए और पद के अंत में स्थित जो ह्रस्व है उसको भी छंद की आवश्यकता और गण की आवश्यकता के अनुसार विकल्प से गुरु मान लिया जाना चाहिए। यानी कि प्रत्येक जगह अंतिम गुरु होगा ऐसा नहीं है, विकल्प से गुरु होगा, यानी आवश्यकता अनुसार उसको गुरु स्वीकार किया जाएगा। तो जब बच्चों आप लघु और गुरु का निर्धारण करते हैं तो कहाँ कहाँ आपको गुरु मानना है वो मैं आपको स्पष्ट करने जा रही हूँ। तो पहली जगह जहाँ आपको गुरु मानना है वो है संयुक्त आद्यम, यानी संयुक्त से पहले। संयुक्त अक्षर से जो पहले वाला वर्ण है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, संयुक्त अक्षर से जो पहले वाला वर्ण है उसको गुरु माना जाएगा। यानी कि संयुक्त अक्षर से पूर्व वाले को हम गुरु मानेंगे, यानी जिसके बाद में संयुक्त अक्षर है उसको हम गुरु मानेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। तो संयुक्त में सम युज और त प्रत्यय लगा हुआ है। जो संयोग से युक्त है वो संयुक्त है, यानी जहाँ जिसमें संयोग है उसको हम अक्षर को संयुक्त कहते हैं। तो संयोग किसे कहते हैं बच्चों? जब प्रथम वर्ष में हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे, उसके प्रारंभ में पाणिनि ने जो माहेश्वर सूत्र दिए हैं उसमें उन्होंने जो है संयोग की परिभाषा और हल को समझाया है। तो माहेश्वर सूत्रों में स्वर और व्यंजनों की बात जो है वो 14 माहेश्वर सूत्रों में बताई है। एक अच है जो स्वर है और एक हल है जो कि व्यंजन है। तो संयोग की परिभाषा देते हुए पाणिनि कहते हैं हलो अनंतरा संयोग हो, यानी कि हल यानी कि व्यंजन, अन अंतरा यानी कि बाधा से रहित। अंतर मतलब बाधा, बाधा मतलब डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। किसके बीच में? हल, व्यंजनों के बीच में। व्यंजनों के बीच में यदि कोई बाधा नहीं हो तो संयोग कहा जाता है। तो हमें ये पता है, हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था कि जब हम प्रत्याहार की गणना कर रहे थे तब हमने देखा था कि वो जो व्यंजन है उसमें स्वर नहीं है। जब हम गणना करते हैं ह य व र तो ये व्यंजन है, लेकिन स्वर उसमें हम
उच्चारण के लिए स्वर को उसमें जो है जिसे कहें कि मिश्रित करते हैं। तो स्वर जो है वहाँ केवल उच्चारण के लिए होता है, अन्यथा वो व्यंजन है। तो जहाँ कहीं ऐसा है कि दो व्यंजन आ रहे हैं, बीच में कोई स्वर नहीं है, तो उसको हम कहते हैं संयुक्त अक्षर। यानी कि जिन दो व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं है, क्योंकि स्वर व्यंजन के बीच में स्वर होता है। जब आप 12 कड़ी पढ़ते हैं तो क का की ऐसा पढ़ते हैं, तो उसमें सब में हम उच्चारण के लिए स्वर मिश्रित करते हैं और जो है उनसे पूरी हमारी वर्णमाला का निर्माण होता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिश्रित होता है। तो जहाँ कहीं ऐसा होता है कि व्यंजन में स्वर मिश्रित नहीं है, उसको हम संयोग कहते हैं। यानी कि सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो आधा व्यंजन है जिसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, ऐसा जहाँ पर भी होता है वहाँ जो है वो संयुक्त अक्षर होता है। तो जैसे ये जो पद्य है आपका, उसमें आपको आधा क दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो जब हम इसको अलग करते हैं तो स, फिर उसमें अ, फिर अनुस्वार, फिर य, फिर उसमें ऊ की मात्रा, फिर क आधा, फिर त। तो ये जो आधा क और त है, इसके बीच में कोई स्वर नहीं है। तो ये क्या है? ये जो है संयुक्त है। तो ये जो संयुक्त है, इससे पूर्व वाला मतलब जैसे य में ऊ की मात्रा है, ये जो है वैसे तो लघु है, य में छोटे ऊ की मात्रा है, लेकिन इसके बाद चूंकि क और त जो है ये संयुक्त है, तो हम यू पे जो है वो बड़ी मात्रा लगाएंगे, क्योंकि यू क्या है यहाँ पर? संयुक्त आद्यम, संयुक्त से पूर्व वाला यू है, तो इसमें आप दीर्घ मात्रा लगाएंगे। इसका मतलब है कि संयुक्त वर्ण से पहले वाला जो है अक्षर, उसको हम गुरु मानेंगे। जैसे कि इस पद्य में आपका आधे क से पहले वाला जो य है, इसमें छोटे उ की मात्रा है, तो ये रस्व होना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि इसके आगे क और त का संयोग है, तो इस यू को हम दीर्घ मात्रा मानेंगे। तो पहली बात स्पष्ट हुई कि संयुक्त से पहले वाला जो अक्षर है वो गुरु मानना चाहिए। दूसरा, दीर्घ, जो दीर्घ वर्ण है वो गुरु होना चाहिए। यानी हम जब ह्रस्व दीर्घ प्लुत हमने पढ़ा था वहाँ पर, तो जो ह्रस्व है वो तो लघु होता ही है, लेकिन जो दीर्घ है वो गुरु होता है। तो दीर्घ जो है उसको हम गुरु मानेंगे। और तीसरा, स अनुस्वारम, यानी जिसमें अनुस्वार लगा हुआ है, जैसे कि स अनुस्वारम में र के ऊपर ये जो बिंदी लगी है, ये अनुस्वार है। तो र वैसे तो लघु है, लेकिन इसके अंदर अनुस्वार लगा हुआ है, इसलिए ये जो है ये गुरु माना जाएगा। तो सानुस्वारम, यहाँ पर जो है अनुस्वार में जो र है उसको गुरु मानेंगे हम, वैसे लघु है तब भी, तो अनुस्वार सहित जो होता है उसको हम गुरु मानेंगे। विसर्ग सम्मिश्रम, जो विसर्ग से मिला हुआ होता है, यानी कि जिसके पीछे विसर्ग लगा हुआ होता है उसको, यानी वो भले ही गुरु है, जैसे कि रामः, तो म में जो म है लघु है, उसमें तो ह्रस्व है, उसमें ह्रस्व मानना, लघु मानना चाहिए, लेकिन रामः इसमें विसर्ग लगा हुआ है, तो म को हम गुरु मानेंगे, तो वहाँ हमें गुरु मानना है। तो संयुक्त से पहले वाले को गुरु मानना है। जो दीर्घ अक्षर है उसको, दीर्घ स्वर जो है उसको हम गुरु मानते हैं। अनुस्वार जिस पर लगा हुआ है उसको हम गुरु मानते हैं। जिसके पीछे विसर्ग लगा हुआ है उसको हम गुरु मानते हैं। और पद के अंत में यदि ह्रस्व है, लेकिन छंद के पूर्ति के लिए वहाँ हमें गुरु की आवश्यकता है, तो वहाँ हम जो है उसको गुरु मानते हैं। तो इस तरीके से हम ह्रस्व और दीर्घ जो है जब गणना करेंगे, तो ये ऐसे अक्षर हैं जहाँ पर गुरु का निर्धारण करना पड़ता है। तो जब आप गण का निर्धारण करेंगे, तो वहाँ पर आप जो आपका पद्य होगा उसके किसी एक चरण में, किसी एक पाद में आप क्या करेंगे? मात्रा लगाएंगे। अगर वो सम जो है, जिसे कहें कि चारों चरणों में समान मात्राओं वाला यदि जो है छंद है, तो एक पद में आप जो है एक चरण में उसके जो है मात्राएं लगाएंगे। जब मात्राएं लगाएंगे तो आप जो है गुरु और लघु के चिन्ह लगाएंगे। आपको पता है कि लघु का चिन्ह जो है एक जो है
आड़ी मात्रा की तरह होता है, जैसा कि आपका इस पद्य के पहले चरण के अंत में जो डंडा लगा हुआ है वो आपका जो है क्या है, वो लघु का चिन्ह है। तो इस तरीके का चिन्ह आप लगाते हैं। और जब आप गुरु का निर्धारण करते हैं तो आप उसके अंदर जो है गुरु का एक जिसे कहें कि अंग्रेजी में जो जैसे एस का चिन्ह होता है, उस तरीके का चिन्ह जो है वो आप जो है गुरु के निर्धारण के लिए लगाते हैं। जैसे हलो अनंतरा संयोग जो है वहाँ पर जो है हलो अनंतरा में वहाँ पर जो गुरु लगा हुआ है, वहाँ जो है वो उसका चिन्ह है, वो उसका प्रतीक है। यानी कि जब आप प्रतीक के रूप में चिन्ह लगाएंगे, एक जिसे कहें कि एक चित्र या लक्षण निर्धारण करेंगे, तो लघु के लिए आप एक खड़ी जो है मात्रा, खड़ा डंडा जो है वो लगाते हैं। और गुरु के लिए आप जो है वो एस का चिन्ह जो होता है, वो जो अवग्रह हम पूर्व रूप संधि में लगाते हैं, उस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। तो गुरु और लघु जो है पूरे पद में आप लगा देते हैं। और फिर आप तीन तीन जो वर्ण हैं उनका एक ग्रुप, एक समूह बना देते हैं। उसको हम गण मतलब समूह, तो आप गण बना देते हैं, तीन तीन के एक गण आप बना देते हैं। और अंत में जो बचता है, जो तीन नहीं बचते, मान लीजिए दो बचते हैं या एक बचता है, तो वो जो आपका छंद का जो लक्षण होगा उसमें पीछे लिखा होगा कि ये गण आएंगे और उसके बाद लघु या गुरु आएंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी छंद के चरणों में 11 मात्रा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर 3 तो गण आ जाएंगे और 2 जो है वो पीछे जो बचेंगे, उस तो हम छंद की परिभाषा में देखेंगे कि 2 गुरु आएंगे या 2 लघु आएंगे, या 1 गुरु 1 लघु आएगा, 1 लघु 1 गुरु आएगा। इस प्रकार से अंत में जो बचे हुए होते हैं उनको हम खुला छोड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे सामने पद्य होता है उस पद्य के एक चरण में, और यदि मान लीजिए मात्रिक छंद है तो हम मात्राओं की गणना करते हैं। और जब मात्राओं की गणना करते हैं तो हम लघु को 1 मात्रा मानते हैं और गुरु को हम 2 मात्रा मानते हैं। तो हमें पता है, हमने पहले देखा है कि छंद जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद होते हैं और वार्णिक छंद होते हैं। तो जो मात्रिक छंद होते हैं उसमें हम मात्राओं की गणना करते हैं। तो मात्राओं की गणना जब हम करते हैं तो हम लघु को 1 मात्रा मानते हैं और गुरु को 2 मात्रा मानते हैं। जैसे कि आर्या छंद को देखेंगे हम, तो यस्या प्रथमे पादे 12 मात्राः तथा तृतीये अपि, चतुर्थ के 15, अष्टादश जो है इस तरीके से यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रा तथा तृतीये अपि, अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के 15 सा आर्या। इस प्रकार से हम उसका लक्षण देखते हैं। इसका मतलब वहाँ पर जो है हमें मात्राएं गिननी है, 12, 15, 18 जो है। इस तरीके से जो है जब हम गिनेंगे तब हम क्या करेंगे, हम मात्रा गिनेंगे। तो मात्रा गिनेंगे तो लघु को 1 और गुरु को 2 मात्रा गिनेंगे। और इस तरीके से कितनी मात्राएं हैं, 18 मात्राएं हैं, 15 मात्राएं हैं, 13 मात्राएं, 14 मात्राएं हैं, इस प्रकार से गिनेंगे। तो मात्रा को कैसे गिनेंगे, लघु को 1 मात्रा और गुरु को 1 मात्रा। तो आप लघु गुरु के चिन्ह लगा लेंगे और फिर आप लघु को 1 और गुरु को 2 मात्रा गिनते हुए आप मात्राओं को गिन लेंगे कि इसके प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हैं, द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं हैं, तृतीय चरण में कितनी मात्राएं हैं। इस प्रकार से जो है आप उसको गिन लेंगे। तो गिनने के पश्चात जो है आप छंद का निर्धारण कर पाएंगे। लेकिन जहाँ वार्णिक छंद होगा वहाँ पर आप वर्णों की गणना करेंगे। तो वर्ण लघु है या गुरु है, इसको आप चिन्ह लगा लेंगे। चिन्ह लगा करके 3-3 के आप ग्रुप यानी समूह यानी कि गण बना लेंगे और उन गणों के आधार पर आप छंद का निर्धारण करेंगे। तो मैंने आपको बहुत विस्तार पूर्वक लघु और गुरु की परिभाषा यहाँ पर समझाई है कि संयुक्त अक्षर से पहले वाला पे आप गुरु लगाएंगे, जहाँ दीर्घ स्वर होगा वहाँ पर आप गुरु लगाएंगे, जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ होगा उसको आप गुरु लगाएंगे, जिसके पीछे विसर्ग लगा हुआ होगा उसको आप गुरु लगाएंगे, और पद के अंत में छंद की आवश्यकता के अनुसार आप लघु अथवा गुरु लगाएंगे। इस प्रकार से लघु गुरु लगा करके यदि मात्रिक छंद है तो आप मात्राओं की गणना कर लेंगे, और यदि वार्णिक छंद है तो आप 3-3 के गण उसमें बनाएंगे और 3-3 के गण बना करके और फिर आप उन गणों का नाम लिखेंगे
और उन नाम लिखने के पश्चात उन गणों का जो क्रम होगा, उन गणों के क्रम के अनुसार आप छंद का निर्धारण करेंगे। गण का निर्धारण कैसे करेंगे वो हम अगला जो आपका व्याख्यान होगा उसमें निर्धारण करेंगे। इस पद्य में, इस व्याख्यान में हमने ये देखा है कि ये जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम गुरु किसे मानेंगे और हम लघु किसे मानेंगे, ये हमने यहाँ पर देखा है। तो संयुक्त से पूर्व वाला दीर्घ अनुस्वार जिसमें लगा हुआ है वो, और विसर्ग जिसके पीछे लगा हुआ है वो गुरु है, और जो पद के अंत में जो है वो विकल्प से गुरु है। इस तरीके से जो है हम गुरु का निर्धारण करेंगे, और उसके अलावा जो है उनको हम लघु मानेंगे। तो लघु की एक मात्रा और गुरु की जो है दीर्घ मात्रा उसको मानेंगे। आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें हम जो है देखेंगे कि गणों का निर्धारण कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।